हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक इन पुणे इंग्लिश क्लासेस। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही शानदार आपके नॉलेज के लिए एक वीडियो जो 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बोर्ड ने एक काम किया है और वो ये किया कि आपके जो सैम्पल पेपर है वो बोर्ड ने अवेलेबल करवाया है, जिसमें ये बताया है कि आपका पैटर्न एग्ज़ामिनेशन का चेंज हो गया है। तो आज मैं उसी पैटर्न के ऊपर बात कर रहा हूं। जैसा कि हम यहां पर देख सकते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 और सब्जेक्ट इंग्लिश। तो इंग्लिश से रिलेटेड मैं आपके 10th क्लास का क्वेश्चन पेपर आज आपके सामने बता रहा हूं कि किस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर अभी आने वाली हाफ ईयरली में आएगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है पहली चीज़ के ऊपर, और वो कौन सी है? वो है आपका टाइम। बोर्ड ने टाइम कम कर दिया है। पहले हमारे पास में कितना समय मिलता था? 3.25 घंटे का समय होता था। अब बोर्ड ने क्या किया कि वो समय कम कर दिया। बोर्ड ने 2 आवर और 45 मिनट्स का टाइम हमें दिया है। यानी कहने का मतलब है कि -30 मिनट्स बोर्ड ने 30 मिनट कम कर दिए। पर इसके एवज में हमें बोर्ड ने क्या दिया? जब टाइम कम किया तो कुछ तो बोर्ड को देना पड़ेगा। तो बोर्ड ने इसके एवज में हमें ये क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया है, जो हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास में किस तरह के क्वेश्चन पेपर आएगा और कैसे वो डिवाइड किया गया होगा। क्योंकि बोर्ड क्या करता है, हर बार क्वेश्चन पेपर को डिवाइड करता है इस तरह से कि उसे हर तरह का बच्चा कर सके। जैसे कि यहाँ पर है पहला क्वेश्चन नॉलेज, यानी कि ऐसे क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न आएंगे जो हमारे 30% वेटेज को लिए होंगे, जिससे लगभग हर बच्चा कर सके, जो 24 मार्क्स के होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में अंडरस्टैंडिंग। ऐसे क्वेश्चन जो समझ पर होंगे, जिसे बच्चा समझ करके कर सकता है, जो कि 21 नंबर के होंगे। और इस तरह के प्रश्न जो 26.25% का वेटेज लिए होंगे, टोटल 100% का। इसके बाद में एप्लीकेशन। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो एक थोड़ा मेहनत करने वाला बच्चा कर सकता है उसको अच्छी तरह से, और ये 18 नंबर लिए हुए होते हैं और टोटल परसेंटेज होता है 22.50। ये वेटेज है टोटल 100% में से। इसके बाद में नेक्स्ट आता है स्किल्ड क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन होते हैं कि जो होशियार बच्चा पढ़ता है, जो कर सकता है, जो गहराई से चीज़ों को पढ़ता है, अध्ययन करता है। जैसे कि यहाँ पर 17 नंबर के हैं ये, और ये टोटल वेटेज है इसका 21.25%। यानी कि मोटे मोटे रूप से अगर समझा जाए तो बोर्ड हमें इस तरह का क्वेश्चन पेपर देगा कि जिसमें 60% तो लगभग हर बच्चा कर सके, 20% ऐसा बच्चा कर पाएगा जो थोड़ा मेहनत करता है, यानी कि 80% हो गया। और फिर 20% क्वेश्चन पेपर ऐसा बच्चा कर पाएगा जो बहुत होशियार होते हैं, मेहनत होते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे बुक के पीछे हमें नहीं मिलेंगे। ये रिलेटेड टू द चैप्टर हमारे क्वेश्चन होते हैं जो हमें करने होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में बात आती है कि क्वेश्चन आएंगे किस तरह से, किस प्रकार के कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो समझ लीजिए। टाइप ऑफ क्वेश्चन, सीरियल नंबर कि जो आपके पेपर में उनके क्वेश्चन नंबर का सीरियल क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, मार्क्स कितने के होंगे, टोटल वेटेज ऑफ मार्क्स क्या होगा, और टाइम ड्यूरेशन हमें कितना मिलेगा उन प्रश्नों को करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं MCQs। MCQs क्वेश्चन आएंगे जिसका सीरियल नंबर होगा 1 से 9, यानी कि प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 9 तक। टोटल 12 क्वेश्चन होंगे उसमें। कितने क्वेश्चन होंगे? टोटल 12 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन का मार्क्स होगा 1-1। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 12 नंबर हो गए। और इसमें अमूमन आपको 17 मिनट का समय लगेगा करने के लिए। इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में कोई नहीं होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में 6 आएंगे और 4 नंबर के होंगे, और उनके टोटल मार्क्स होंगे 6, जिसका हमें समय मिलेगा
14 मिनट्स लगभग करने के लिए। फिर आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ये 1 से 9 के अंदर ही होंगे, ये सारे सीरियल नंबर 109 ही है, तो ये 9 क्वेश्चन के अंदर ही ये डिवाइड होंगे ये सारे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन के A B C D इस तरह से आपको पार्ट मिल जाएंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन तो 9 ही होंगे, 1 2 3 करके 9 क्वेश्चन होंगे ये फर्स्ट में MCQs के रूप में, पर उसके अंदर ये क्वेश्चंस आपके डिवाइड होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 24 और 6 30 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर। टोटल 1 से 9 के अंदर 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हम आगे देखेंगे सैम्पल पेपर में कि कैसा वो आएगा। तो ये 6 मार्क्स के होंगे, 40 मिनट्स। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी 12 जो है आपके क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 12 होंगे, एक एक नंबर के होंगे, और 12 नंबर का ये होगा, जिसमें अमूमन आपको 20 मिनट का समय लगेगा करने के लिए। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसका सीरियल नंबर होगा 10 से लेकर के 18 तक। टोटल उसमें 13 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, और टोटल कितने मार्क्स हो गए 26। इसके अंदर आपके पैसेज भी शामिल हैं। फिर आता है ऐसे टाइप क्वेश्चन जो 19 से लेकर के 22 तक होगा। ये आपके फ्लेमिंगो में से होंगे, ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे 4। नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आपके पास में 4 होंगे, पर इसके साथ साथ में ये हर क्वेश्चन का मार्क्स क्या होगा 3, और टोटल ये क्या होंगे 12 मार्क्स लिए हुए होंगे। यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल कितने हो गए 12 नंबर। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ऐसे टाइप क्वेश्चन नंबर 2। ये 23 से लेकर के 25 नंबर, सीरियल नंबर 25 तक, जिसके अंदर हमारे पास में 3 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन के मार्क्स होंगे 4, टोटल कितने हो गए 12। तो इस प्रकार से हमारे पास में 1 से 25 तक के क्वेश्चन होंगे, उनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 50 होंगे, और टोटल मार्क्स जो हैं वो कितने होंगे 80, और हमें मिलेगा 145 मिनट का समय उसको अटेम्प्ट करने के लिए। ये तो रही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में कैसे वो आएंगे, उनकी परसेंटेज क्या होगी, किस प्रकार से आएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आगे आप फिर देखिए इसमें क्या चीज़ है कि हमारे पास में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। ये इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर बात हम करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, कि मार्क्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होंगे। देखिए, आपके हर बुक का, रीडिंग का, राइटिंग का, ग्रामर का, लेटर का, स्टोरी का, पैराग्राफ का, सबके मार्क्स जो है वो अलग अलग डिवाइड किए हुए हैं बोर्ड ने। तो उनको समझ लेते हैं। रीडिंग सेक्शन जिसमें हम लोग पैराग्राफ करते हैं, ये टोटल 15 नंबर के आएंगे। 2 पैराग्राफ होंगे, 15 नंबर के आएंगे। ये टोटल जो 100% का 18.75% वेटेज लिए होंगे। फिर नंबर 2 पे आते हैं ग्रामर। ग्रामर भी हमारे पास में कितने नंबर की होगी 15 मार्क्स की होगी, ये भी सेम वेटेज लिए हुए हैं। फिर हमारे पास में आती है बुक। ग्रामर के अंदर आपको पता है कि आपके टॉपिक जो हैं वो आएंगे, कंजक्शन हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ, पैसिव हुआ, टेंस हुआ, वो आपके आएंगे। फिर इसके बाद में आती है फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट जो है वो टोटल 25 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की 25 मार्क्स की है, और ये सबसे ज़्यादा वेटेज लिए हुए है 31.25% की। एक और बुक है आपकी जिसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट, वो टोटल 13 मार्क्स के लिए हुए हैं, 16.25% उसका वेटेज है। उसके बाद में बात करते हैं लेटर की। लेटर जो है वो 4 मार्क्स का होगा। लेटर या ईमेल में से एक चीज़ आपको करनी होगी और वो 4 मार्क्स का होगा, 5% वेटेज लिए है। ऐसे ही बात करते हैं स्टोरी की। तो जो स्टोरी है वो भी कितने मार्क्स की होगी 4 मार्क्स की होगी। और बात करें पैराग्राफ की तो ये विजुअल के रूप में आएगा और ये आपके पास में भी 4 नंबर का है।
तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो हमारे पास में आता है कि एक बोर्ड ने ब्लूप्रिंट दिया है मार्क्स का कि किस प्रकार से आएगा, जो जिसके बारे में हम बात पहले ही कर चुके हैं। फिर भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि रीडिंग के MCQs होंगे 8। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बताए हुए हैं कि किस प्रकार से आएगा। देखिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसे ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। रीडिंग MCQs होंगे रीडिंग के अंदर 8, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के रूप में आएंगे, वो नॉलेज के लिए नहीं आएंगे। और VSAQ जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होंगे वो 7 होंगे, तो टोटल 15 हो गए ना आपके। ऐसे ही ग्रामर में MCQs होंगे नॉलेज से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस ये होंगे, ठीक है। MCQs के 4 क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के होंगे। तो इस तरह से आपके कितने हो गए, ये क्वेश्चन हो गए 15 मार्क्स के, क्लियर। फिर फर्स्ट फ्लाइट के अंदर से आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होंगे वो आपके पास में आएंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के, तो 6 मार्क्स के हो गए। 1 क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का आएगा, तो ये आपका यहाँ पर हो गया। फिर इसी के साथ में ETQ जो है यानी कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे आपके। 1 क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। फिर इसी में एप्लीकेशन के अंदर फर्स्ट फ्लाइट के अंदर से 5 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, जो 10 मार्क्स के हो गए। इसके साथ में ही आपके एक क्वेश्चन आएगा स्किल के रूप में जो आपका 3 मार्क्स का होगा, बड़ा यानी कि ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा। और टोटल क्या हो गए आपके 25 मार्क्स इसके हो गए। नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है वो आएगा कि इसके अंदर फुटप्रिंट विदाउट फिट, उसके अंदर एक क्वेश्चन आएगा ऐसे टाइप क्वेश्चन, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आएंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे, वेरी शॉर्ट नहीं होंगे, 30 to 50 वर्ड्स के बीच में। और एक जो है वो इसमें स्किल के रूप में जो है आपके 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे। और इस प्रकार से आपके उनके वेटेज होगा 13 क्वेश्चन होंगे 6। ऐसे ही लेटर आएगा आपके पास में, तो स्किल के रूप में होगा, ऐसे टाइप क्वेश्चन होता है लेटर, आपको ध्यान है। तो एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। स्टोरी आएगी, वो भी ऐसे टाइप क्वेश्चंस होता है जो एप्लीकेशन के रूप में है, और ये आपके 4 मार्क्स का होगा, एक ही क्वेश्चन आएगा। इसी प्रकार से पैराग्राफ जो है वो भी आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा जो स्किल के अंदर आता है, और ये भी आपके 4 मार्क्स का होगा। तो ये एक ब्लूप्रिंट है कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर बोर्ड के द्वारा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की, क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। तो बिना वक्त जाए किए हुए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आएगा। सेक्शन A, अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन A की, जो कि क्या है, रीडिंग, यानी कि जिसके अंदर आपके पास में क्या आएगा, एक पैसेज आएगा जैसे यहाँ पर ये दे रखा है। उस पैसेज के बाद में नीचे ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इट इज़ डिस्टेंट ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस। इसके बाद में इसके जस्ट नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दिए हुए ना। तो ये जो 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक सही आंसर निकाल करके करना है। तो इस प्रकार से ये MCQs क्वेश्चन आएंगे। तो ये टोटल हमारे पास में क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर सारे के सारे आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो MCQs ही आएंगे। ये देखिए आपको यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी MCQs मिल रहा है, सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास में MCQs का है, थर्ड क्वेश्चन भी MCQs का है, फोर्थ क्वेश्चन भी MCQs का है, और फिफ्थ क्वेश्चन भी MCQs का है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में से 5 क्वेश्चन आएंगे और पाँचों के पाँचों MCQs। यहाँ देखिए ये नीचे का जो 2 क्वेश्चन है ये MCQs नहीं है, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये आपको करने होंगे, लिखने होंगे खुद ही। ऊपर आपके 3 क्वेश्चन MCQs टाइप के हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए यहाँ, ये भी एक पैसेज होगा जैसा कि यहाँ देख रहे हो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एक पैसेज है और इसके अंदर भी हमें क्या करने को मिलेगा, यहाँ तक का ये पैसेज है आपका। और इस पैसेज के बाद में सेम वही चीज़ हमारे पास में फिर आएगी कि हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो भी क्वेश्चन उसी तरह के ही होंगे, MCQs टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, MCQs टाइप क्वेश्चन। देखिए
फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सेकंड क्वेश्चन ये रहा, थर्ड, सब में आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ आ गया। इसके बाद में सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, ये हमारे पास में क्वेश्चन आ गए। फिर ये सिक्स्थ क्वेश्चन आ गया, फिल इन द ब्लैंक का, ये सारे आपके सामने हैं। ये देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक के रूप में हमारे पास में आ गया। इसके बाद में सेवेंथ क्वेश्चन, ये देखिए हमारे पास में अब सेवेंथ क्वेश्चन आ गया, ये रहा। तो सेवेंथ क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास में 2 है, इनके वर्ड मीनिंग हमें बताने हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास में क्वेश्चन पेपर आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में ग्रामर। ग्रामर में देखिए थर्ड, ये हमारा टेंस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? टेंस से। इसमें हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चंस दिए होंगे और उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए आपके सामने। ये जो 4 ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन में से एक हमें सही करके इसको लिखना होगा। ऐसे ही हमारे पास में ये भी 4 क्वेश्चन आएंगे। ये देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 क्वेश्चन होंगे टेंस के। इसके जस्ट बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये देखिए ये लिखा हुआ, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखिए चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ इसमें सेंटेंस दिया गया होगा और सेंटेंस को हमें करना है सॉल्व। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आता है फोर, सेम वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मैं एक बार वापस से पीछे लेकर के जाता हूँ। देखिए चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, क्लियर। थर्ड के बाद में फोर्थ क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैंने इसी को थोड़ा सा शॉर्ट वापस ले लिया है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर वापस से रिपीट हो रहा है हमारा नेक्स्ट पेज के अंदर, फोर्थ की डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें यहाँ देखना है। उसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो कौन सा है हमारा, यहाँ पर कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस। मैं जूम कर रहा हूँ फिफ्थ क्वेश्चन को, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर देखिए हमारे सामने फिफ्थ क्वेश्चन आ गया, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंसेस। यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे हु और हुम दिया हुआ है, अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन। क्या करना है हमें, रिलेटिव प्रोनाउन, और इनके माध्यम से सेंटेंस को कनेक्ट करना है। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर होगा। इसके बाद में आता है सिक्स्थ क्वेश्चन, पैसिव वॉइस। आपको 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7, फ्रेमिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन फ्रेम करना है, आंसर हमें दिया हुआ है, इसका एक क्वेश्चन यहाँ बना करके लिखना है, और फिर एक नीचे हमें एक सेंटेंस और दिया हुआ है, और इसका हमें क्या बनाना है, टैग क्वेश्चन हमें बनाना है। क्या बनाना है, टैग क्वेश्चन बनाना है। तो इस तरह से ये हमारे सेंटेंस है। फिर नेक्स्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे पास में एक हमारा और है टॉपिक जिसका नाम है कंजक्शन, यानी कि कनेक्टर, जिसमें हमें ऑप्शन दिए हुए हैं और इन्हीं ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन को लेकर के हमें हमारे कनेक्टर्स को फिल करना है। इसके बाद में आता है सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी जैसा आपकी बताया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 40 to 50 वर्ड्स के हैं, 2-2 मार्क्स के हैं। ये आपके लेटर टू गॉड, द ट्रीज, द थीफ स्टोरी, यानी कि आपकी जो बुक है उसमें से आ रहे हैं, फर्स्ट फ्लाइट में से। और यहाँ देखिए फुटप्रिंट विदाउट फीट और भोली, ये आपका उसमें से आ गया, फुटप्रिंट विदाउट फीट में से 2 क्वेश्चन उसमें से दे दिए गए। इसके बाद में नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज़ और हमारे पास में वापस से एक पैसेज दिया गया है। हमारे पास वापस से एक पैसेज और दिया गया है, ठीक है। फिफ्टीन नंबर पे
यहाँ मैंने इसको वापस से 15 नंबर का मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ वापस से लिया है और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए 15 नंबर बुक में से दिया हुआ है, यानी कि क्या है, सीन पैसेज है। कैसा पैसेज है, सीन। अब इसमें भी आपको देखो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, टोटल 4 मार्क्स के, 2 और 2। सेम यही नेक्स्ट 16th देखिए, ये भी एक आपका पैसेज है, ठीक है। 16th भी क्या है, आपका एक पैसेज है और इस पैसेज के अंदर भी आपको क्या है, 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, 2 क्वेश्चन आपको इसके अंदर भी मिल रहे हैं जो आपको वहाँ पर करके आने होंगे। ये भी कितने कितने मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहाँ से लिया हुआ है, आपकी पोएम में से लिया हुआ है। कहाँ से, पोएम में से। उस पोएम में से एक स्टेंजा लिया, उस स्टेंजास के नीचे 2 क्वेश्चन हमें दे दिए, ये 2 क्वेश्चन, और ये भी कितने कितने मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपके पास में दिए हुए हैं। जस्ट आफ्टर इट हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सेक्शन सी का है। यहाँ देखिए सेक्शन सी, सेक्शन सी में ये आपके क्या है, बड़े लॉन्ग टाइप ऐसे टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे टाइप क्वेश्चन ETQ, जिसमें हमें 100 वर्ड्स के अंदर आंसर देना है और आपको ऑप्शन दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको कि पहला क्वेश्चन पूछा, उसके बाद में और करके हमें दूसरा ऑप्शन भी मिलेगा इसके अंदर, जैसा कि यहाँ पर है, और के बाद में हमारे सामने एक दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20, इसमें भी एनी फ्रैंक के चैप्टर से लिया हुआ है, और के साथ में वापस से हमारे फर्स्ट फ्लाइट के अंदर से ही हमें 2 क्वेश्चन और पूछे जा रहे हैं और उनके आंसर हमें देने हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर स्केच आ गया, ये वापस से 3 मार्क्स के आ गए। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर्स, ये वापस से 3 मार्क्स का हमारे सामने एक फिर क्वेश्चन आ गया और इसमें भी अथवा के अंदर एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो ये थे आपके पास में क्वेश्चंस, ऐसे टाइप क्वेश्चन। फिर आता है सेक्शन डी, ये लास्ट सेक्शन है आपका। इस लास्ट सेक्शन के अंदर आपको क्या मिलेगा, इसमें मिलेंगे आपको राइटिंग, ये आपका राइटिंग पार्ट है, जिसके अंदर आपको क्या करना होगा, इस राइटिंग पार्ट के अंदर आपको ईमेल या लेटर ये करने होंगे। फिर हम इसमें एक और करेंगे आगे जा कर के, वो होगी हमारी स्टोरी। स्टोरी के साथ साथ में हम इसमें करेंगे पैराग्राफ। ये 4 चीज़ें हमें करनी हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। सेक्शन डी, इस सेक्शन डी के अंदर हमारे पास में 2 क्वेश्चन हैं। ये ऊपर तो हमारा लेटर है और नीचे हमारी ईमेल है, ठीक है। 2 क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, एक हमें करना है। इसके बाद में देखिए नीचे क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। ये हमारे इसमें राइट अ स्टोरी, स्टोरी लिखने के होगा। मैं इसका फुल आपको दिखा देता हूँ कि क्या आएगा। स्टोरी लिखना होगा और इसके अंदर हमारे पास में क्या है, देखिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आ गया, स्टोरी लिखना है। आउटलाइंस दी गई होंगी, ये फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, आउटलाइन है और इनके बेस्ड हमें स्टोरी लिखनी है। इन आउटलाइंस के बेस्ड पे आउटलाइंस बेस्ड स्टोरी हमें इसमें लिखनी है। 2 हमें दी गई होंगी और उसमें से एक हमें करनी है, ये देखिए 2। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आता है वापस से पैराग्राफ। जब हमने स्टोरी लिख दी, स्टोरी लिखने के बाद में हमसे पैराग्राफ के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास में विजुअल होता है, एक पिक्चर आपको इस तरह से दी जाएगी, जैसे यहाँ पर हमारे सामने एक पिक्चर दी गई है और पिक्चर को देख करके हमें लिखना है, ऐसे इसी तरह से ही हम करेंगे,
ऐसा ही इसी का ही एक ऑप्शन और हमारे पास में होगा और उसमें भी हमें अथवा में आएगा, ठीक है, पैराग्राफ ही लिखना होगा और ये भी क्या है, एक विजुअल ऐड के रूप में है 150 से 200 वर्ड्स के बीच में, और एक पिक्चर हमारे पास में दी हुई है, उस पिक्चर को देख करके ही हमें हमारा आंसर देना है। जैसे ये पिक्चर दी हुई है इसी के बेस पर हमें लिखना है। जैसे मान लो ये प्लांटेशन है तो हमें प्लांटेशन के बारे में लिखना होगा। तो ये था हमारे पास में एक आरबीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, हाफ ईयरली के लिए एक नया पैटर्न जो बोर्ड ने जारी किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इसे आप शेयर करें अपने साथियों के साथ में ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।